रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अब इनसे रविवार से कैसे हम बच सकते हैं? फिर भी संगति ही सर्वदार्यही, एक प्रत्येक दिन समाधि भक्ति में भावना भाई जाती है कि हमें संगति अच्छी मिले। संगति के ऊपर ही भावी गति निर्धारित करती है। इस जीवन में भी हम संगति अच्छी रखते हैं तो अगले जीवन में भी इससे भी ज़्यादा अच्छी संगति मिल सकती है। इसलिए ये कल भी गुरुकुल वाले आए थे, आज भी गुरुकुल वाले आए हैं। कल का हमें पता नहीं है कि कौन कुल आने वाला है। एक पक्षी के माध्यम से 2 अंडे दिए गए हैं। उसका पालन माँ तोता करती है और इनका भविष्य सुंदर हो, पुष्ट और सब कुछ वह करता रहता है। किंतु जब वो दोनों अंडों से बाहर आ गए, पालन पोषण किया गया और उनकी पंखों में शक्ति सामर्थ्य आ गया और वो उड़ गए। एक को ऐसा अवसर प्राप्त हो गया, उन्होंने उसको लोभ दे दिया और वह तोता जहाँ पर हिंसा का तांडव नृत्य होता है प्रतिदिन, वहाँ पर वह स्थान पा जाता है। कोई भी व्यक्ति आता है, आ गया, और कोई तुमको काम ही नहीं है क्या? लायक बनो थोड़ा सा। किसी को नालायक कर दे तो गाली लगती है, लायक नहीं है तो वो गाली नहीं, कुछ उसमें संबोधन भी छुपा हुआ रहता है। लायक बनो आप। यदि नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? हाँ, कोई भी सुनना नहीं चाहता कि मैं नालायक हूं, किंतु लायक के योग्य कार्य यदि नहीं करेंगे, न ही आप नायक बन सकोगे और न ही आप नायक बन सकोगे, न्याय का देने वाला
नहीं बन सकोगे। इसलिए वह इसी प्रकार के गाली गलौज के साथ प्रत्येक के साथ व्यवहार करता था। और दूसरा जो तोता था वह ऐसे सुंदर स्थान को प्राप्त हो गया जहाँ पर कोई भी अतिथि आता है, आइए आइए आइए, यह आपके लिए आसन प्रतीक्षित है और यह आपके लिए ही बिछाया हुआ है, पानी वगैरह आप ले लो, गर्मी में आए हैं, धूप में आप आए हैं और आपका मुख सूख रहा होगा, ये पैरों से पैरों के ऊपर भी डाल लो। और हम उसी समय भीतर वो संकेत करता है, आप सुन रहे हैं? आपको भी कौन सा तोता बनना है चुनना है। तो सभी व्यक्तियों के साथ कोई भी व्यक्ति हिंसक भी आता है तो भी उसके लिए बहुत अच्छे शब्दों के द्वारा उसका स्वागत करता था और उसको भेजने के लिए कुछ अपने शब्दों के माध्यम से भेजने के लिए, जाओ ऐसा नहीं, क्या कहते हैं, पधारिए पधारिए। आप राजस्थान में पधारिए जाने के लिए भी है और पधारिए आप आने के लिए भी है। ये तो जाता हूं मैं ऐसा नहीं कहा जाता, नहीं समझे। अब आप लोग भी कहते हैं महाराज हमें आशीर्वाद दो, मैं ठीक रह सकूं, आप जा क्यों रहे हो? हाँ, यही रहो ना। तो इससे ये ज्ञात होता है कि उसकी आत्मीयता उसके साथ जुड़ जाती है। कोई व्यक्ति बहुत दिन के बाद मिल जाते हैं तो कैसे मिल जाते हैं? ये विदेशी पद्धति है, ऐसे नहीं मिलते, गले मिलते गले मिलते गले मिलते। हाँ, इसमें आत्मीयता आ जाती है। तो वह इस प्रकार का संवाद करता था, उसको सब लोग अच्छे लगते थे और सब लोगों के लिए वह भी अच्छा लगता था। ये संस्कार की बात है और संगति की बात है। ऊपर से जल मिलता है, नीचे आता है। फूलों के बगीचा में नीचे जाता है तो सुगंधित बन जाता है, फूल खिल जाते हैं। पानी में इस प्रकार की क्षमता नहीं थी, किंतु किसी पौधे के सहारे से वह पानी सुगंधित हो उठा, उसका आदर होने लगा। अब ध्यान रखो, उस आदर के साथ उसको कई लोग पहनना भी चाहते हैं, हार बना करके पहन लेते हैं। ये दशा उसको कब प्राप्त हो गई? अच्छी संगति मिल जाती है तो। किंतु वह अन्यत्र नीम के वृक्ष में चले जाए तो वहाँ पर कटुक बन जाता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम निकलते हैं। परिणाम एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। विद्यार्थियों का हमेशा हमेशा नजर रहता है कि कौन से विषय में आपका परिणाम क्या निकला। मतलब महीनों ने वर्षों जब अध्ययन करता है तब कहीं वह परिणाम निकलता है। तद्भाव परिणाम, एक सूत्र हमारे यहाँ आता है। वस्तु का परिणाम होता रहता है और उसका परिणाम निकलता रहता है।
आप लोगों का कौन सा परिणाम निकला? तो एक बच्चा धीरे से कहता है, हमारा पूरक परीक्षा भी और देना है, फिर बाद में हम बताएंगे। जब पूरक परीक्षा में जब वह उत्तीर्ण हो जाता है, योग से पहले जिन्होंने परीक्षा दी थी उससे भी ज़्यादा नंबर उसको मिल जाते हैं। वो बहुत खुश हो गया, अब मैं अपने कक्ष में प्रथम श्रेणी का छात्र माना जाऊंगा। जब यह परिणाम आपके सामने आ गया, कोई विशेष उसकी प्रशंसा अधिक नहीं की गई। कहता है कि नंबर अंक बढ़ तो गए, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? सुनो, तुमने पूरक परीक्षा दी है, उसमें ये नंबर आए। पहले तो जघन्य आए थे, आज भले ही उत्कृष्ट आए हैं, लेकिन आपको 2 साल लगे हैं। 2 साल कैसे लग रहा आपको? हाँ, इसीलिए कि आपके परिणाम प्रयत्न के अनुसार नहीं आ पाए, ऐसा वह सीखता। अब पूछा गया है, ये दोनों एक बार जहाँ से आए थे, दोनों वहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत देर के बाद यह पहचान हो जाती है, हम दोनों एक ही माँ के 2 पुत्र हैं। जब ये बातचीत हो जाती है, ऐसा क्यों हुआ तुम्हारा? हमारा नसीब है, नसीब काय म्हणते त्याला? नसीब। यहाँ शिलालेख लिखा हुआ बताते हैं, लेकिन उस शिलालेख को भी परिवर्तन करने की क्षमता अपने बाहुओं में भी रहती है। हम बाहुओं की ओर न देख करके इधर उधर की बातें करते रहते। महाराज, हमने बहुत दूर से सुना था आपको हस्तरेखा का भी ज्ञान है। हमारे थोड़े से हाथ देख लो महाराज। गुरुजी तुम्हें कभी पीटते हैं? उनके हाथ में रेखा बहुत शिक्षा की है, उससे यदि पिटाई होती है तो अवश्य ही शिक्षा के क्षेत्र में तुम आगे जा सकते हो। इसीलिए शिक्षक पीटते भी हैं, फिर बाद में पीठ पर शाबाश ये भी देते। अब ये बताओ, शाबाश ये किसका परिणाम है और पिटवाना ये किसका परिणाम है? बताओ। हाँ, हम अच्छे काम नहीं करते, परिणाम हमारा ठीक नहीं निकलता, तो भीतर ही भीतर उसको लगता रहता है, गुरुजी हमारे लिए कितने परिश्रम कर रहे हैं, किंतु हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। गुरुजी समझते हैं, जब मैं इसकी उम्र में था, इससे भी मैं नीचे था, लेकिन योग से पिटाई होने से आज यहाँ तक आया हूँ। इसलिए गुरु का कुछ भी कहना हम लोगों के लिए हित में होता है, ये धारणा हमेशा बनाए रखनी चाहिए, ताकि हमारी उन्नति हो सके,
हमारी गति आगे के भी अच्छी बन सके और संगति भी ऐसे हमें मिले। याव देते पवर्ग, अगर यह चीजें जब तक अपवर्ग का लाभ नहीं होता, स्वर्ग और अपवर्ग सब लोग स्वर्गारोहण तो करना चाहते हैं किंतु अपवर्गारोहण करना नहीं चाहता। जो भव्य जीव होता है वह अपवर्ग की आकांक्षा रखता है। तो यह जब तक भगवान हमें नहीं मिले मुक्ति का लाभ, तब तक के लिए यह संगति हमारी बनी रहे, अच्छी बनी रहे, ताकि हम दूसरे के लिए भी कुछ योगदान दे सके। तो इस प्रकार सुनने से वह जो उधर खटीक के यहाँ रहता था तोता, वो भी कहता है हम आपके साथ ही रहना चाहेंगे। क्योंकि उन दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ था और उसी स्थान पर आने से उसके संस्कार पहले के भी जो थे पड़े थे, उन्होंने जो संगति की थी, माँ ने संगति की थी, उसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में जाने के बाद पुनः वह भाव उभर करके सामने आ जाते हैं। यह है संगति का फल। इसी प्रकार आप लोगों का जीवन संगति के साथ रहे और इसी को बोलते हैं आर्य संगति, सर्वदा आर्य ही सह भवतु। ये सभी हमेशा हमेशा के लिए ये संगति हमारे लिए मिलती रहे। इसलिए गुरु जी ये जो करते हैं वो सब कुछ हमारे लाभ के लिए होता है। ऐसे परिणाम रखेंगे अवश्य ही आपके शरीर ही नहीं, बुद्धि ही नहीं, किंतु आत्मा का उपयोग भी आपका शुद्ध होने में देर नहीं लगेगा। और एक ये एलोरा से ही आए, ये एलोरा कितने विद्यार्थी हैं? 98 में। हाँ। अच्छा, आवासीय व्यवस्था में रहते, हॉस्टल बनायचं नाही। काय म्हणायचं? आवासीय व्यवस्था आहे आमच्या यहाँ। आवासीय व्यवस्था अच्छी होती है। हाँ, ऊपर ऊपर नहीं कहना चाहिए, हाँ महाराज व्यवस्था चांगले चांगले आहे। बस यही है, विद्यार्थी हैं तो सुख की ओर न देखे और सुखार्थी हैं तो विद्या तो उनको मिलेगी ही नहीं। प्राय करके बचपन में विद्यालय हमें ऐसे लगते हैं कि भैया क्या करना है, लेकिन जब जैसे जैसे समझदारी आती है वैसे वैसे और कुछ वहीं पर सीख लेता तो बहुत ही अच्छा होता। जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर यदि विद्यार्थी के बनते 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 शिक्षक भी बन जाए तो फिर कहना ही क्या है। अपने यहाँ ये प्रतिभाशाली चलती है, उनमें बहुत सारी छात्राएं कहती हैं महाराज हमारे लिए बाहर कहीं जाना ही नहीं है। कौन भेज रहा है? लेकिन घर वाले आपको पहले से ही बांधने का प्रयास करते रहते हैं।
महाराज उस बंधन की अपेक्षा से यही ठीक है, आप ही आशीर्वाद ऐसे दे दो ताकि वो भी हमारा समर्थन कर सके। ठीक है, ऐसी भावना तो आप रख सकते हो। फिर भी उन्नति की बात आपके जो सुन करके उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की किसकी क्या प्रकृति है, यह सर्वत्र सोचना पड़ता है। चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो या श्रमण दशा में हो, चाहे वह नौकरी करता हो, चाहे स्वतंत्र उद्योग करता हो, हर क्षेत्र में प्रकृति का पहचान होना अनिवार्य है। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव जिसका चंचल हो तो उसके द्वारा उसी प्रकार का कार्य कराना चाहिए, और जिसका स्थिर गंभीर स्वभाव है उसके लिए उसी कार्य में लगाएं तो अवश्य काम होता है। पूछना चाहता हूँ, आपने जल में उंगली डाल करके देखा तो देखते ही उसने अपना स्वभाव बता दिया। एकदम आप फूंकने लगे। फूंकने से क्या होता है, जो जला था उसमें थोड़ा सा ठंडक पहुंच जाती। ये उसकी प्रकृति है। अब आप जल से तो अवगत हो गए, लेकिन वह उसकी प्रकृति शुरुआत से है जब बाद में है। यदि ज्ञात कर लेते हैं तो अच्छा है, किंतु अग्नि को बुझाना हो तो उस समय हम उसकी प्रकृति के बारे में सोचे तो भैया अग्नि को तो बुझाना है, तो पानी लाने के लिए गया। पानी लाने के लिए गया, वहाँ पर भी गर्म पानी था। तो सोचता है अग्नि भी गर्म, पानी भी गर्म, आप ही बताओ अब अग्नि बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी, यही तो बात है। क्योंकि अग्नि को बुझाना हो तो पानी या उबल रहा हो अथवा शीतल ठंड मटकी में रखा गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? ये तो महाराज बहुत ही अच्छी समझ में आ गए। क्योंकि वह जलाने की प्रक्रिया जो आती है जल में, वह अग्नि का कार्य था। हाँ, इतना अवश्य है, जल में गर्म होने का भी स्वभाव विद्यमान है। तो जो जलाती है वह एकांत से बुझा नहीं सकती, ये बात कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इसी को आचार्यों ने कहा है कि
किसी का मान लो झट से कषाय क्रुद्ध होने का स्वभाव है तो ठीक है, लेकिन हर जगह उस स्वभाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोच करके करते तो उतने ही समय में वह चाहे ठंडा मिले या गर्म मिले, आग लगी है तो उसको छिड़का दो, निश्चित रूप से बुझना ही पड़ेगा। कभी कभी प्रसंग होता है, घर में बच्चे उद्यम करते हैं तो उस समय कुछ डराना भी पड़ता है, और डराने से हंसते हुए डराते हैं क्या? बोलो क्या बोलते? हंसते हुए तो संभव नहीं हो सकेगा। हम भी किसी को डांटना चाहते हैं तो डांटने के लिए चले जाते हैं तो मुस्कान आ जाता है, डांट नहीं पाता मैं। आप ऐसे न करियो, नहीं तो ये उद्यमी बच्चे हैं, कभी मानेंगे नहीं। अच्छे ढंग से आंखें दिखा दो, लाल लाल आंखें। लेकिन उस लड़ाई के साथ इतना ही बचना चाहिए, यदि मान लो क्रोधावेश में एक चाटा दोगे तो वह बहरा हो सकता है, वह अंधा हो सकता है, फिर वह आपका घर का भी नहीं रह सकता है। फिर बाहर जाएगा मांग करके, पुत्र रत्न की प्राप्ति कर दी थी, होशियारी के साथ उसका पालन भी करना आवश्यक। इसी प्रकार अपने कर्मों में भी बताया गया है। कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जो इस प्रकार जब हम विशेष आवेश में जैसे आते हैं तो वह काम बहुत अच्छा होता है, और नहीं है तो वह काम बिगड़ भी सकता है। एक स्थान पर लिखा है कि विशुद्धि के कारण कर्म बनते हैं तो उसमें साता आदि का बंध होता है, और जो संक्लेश के साथ करता है तो वहाँ असाता का बंध होता है। लेकिन इसके बारे में कोई एकांत नहीं कहा कि यदि संक्लेश करते हैं तो भी साता का बंध होता है, क्योंकि उसमें ये बताया हितम ब्रूयात, हित के वचन बोलना चाहिए। अहित वचनम कदापि न ब्रूयात, अहित वचनों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। किंतु कभी कभी वह सत्य है और हित का ही काम होता है, उस समय वह अप्रियम अपनी ब्रूयात, जो अप्रिय वचनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। किंतु प्रिय वचनों के साथ अहित का यदि उद्देश्य होता है तो कदापि न ब्रूयात, कभी भी न बोले। तो हमें संक्लेश भी यदि होता है तो उससे घबराने की बात नहीं, हमारा उद्देश्य ठीक होना चाहिए। बात समझ में आ रही? मतलब पानी जलता हुआ भी बुझाता है। आत्मा के पास उद्देश्य यदि अच्छा है तो वह जलता हुआ भी ठंडक या उस अग्नि को बुझाने में हेतु होता है। आप लोगों को चाहिए समय पर अपने संतान को भी इसी प्रकार पालना चाहिए। एक बार चाटा दे करके उसी समय यदि गालों पर आप हाथ फेरते हैं तो बोलो क्या होता है?
बच्चा तो रोता हुआ भी हंसने लग जाता है। उसके गालों पर अभी भी बूंदे हैं काहे की, आंसू की, फिर भी अब उसको पहुंचा तक नहीं गया, लेकिन वह हंसने लग जाता है क्योंकि माँ की मुस्कान उसके लिए क्या करता है बताओ, वह एक प्रकार से उत्साह भर जाता उसमें और वह रोता नहीं हंसने लग जाता। लेकिन भोजन के समय ऐसा न करियो। भोजन के समय पर यदि मान लो ऐसे कर दोगे तो आधी रोटी कम खाएगा वो, और जो आधा खा लिया है वो भी ठीक पचेगा नहीं। फिर आप पश्चाताप करोगे बच्चे के पेट में क्या हो गया आज, और कुछ नहीं हुआ, आपकी हाथ की कृपा है जो गालों पर चाटा दे दिया, और वह हमेशा हमेशा के लिए वह चाटा वहीं के वहीं चिन्ह बन करके रहेगा। तो वह जब दर्पण में देखेगा तो माँ की मुस्कान नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी बताओ? संक्लेश परिणाम के साथ वो काम किया, लेकिन हित की बात की तो अच्छा है। अहित की बात कभी भी नहीं सोचना चाहिए। प्री प्री इत्यादि बोलते चले जाओगे तो भी काम गड़बड़ में आ सकता है। केवल आप संकलेश ही करते जाए तो भी गड़बड़ हो जाता है। बीच बीच में भोजन में आप थोड़े से कड़वी चीज का भी उपयोग, बोलो पेट भर कड़वी कड़वी खा जाओगे क्या? अभी कैसा हो ही नहीं सकता, किंतु बहुत मीठा खा लिया, उसके बीच में थोड़ी सी कड़वी वस्तु खा लो। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए, व्यवहार में कभी कभी कड़वाहट आ सकती है तो भी वह दवाई की अपेक्षा से है। भोजन की अपेक्षा से पेट भरना होता है, दवाइयों की अपेक्षा से पेट भरना नहीं होता। वह पेट में पहुंचना भर चाहिए, अवश्य ही काम करता है। इसलिए गर्म पानी का प्रयोग अग्नि को बुझाने में करते हो तो सही करते हो, क्योंकि आपको प्रकृति की ओर दृष्टि आपकी गई है। यदि नहीं जाती है तो आपका बहुत कुछ काम किया हुआ बिगड़ सकता है। इतना ही पर्याप्त है। शांति के साथ आप लोगों ने बैठ करके सुन लिया, ये तो गजब की बात हो गई। फिर भी आपने मौन को, शांति को तो भंग कर ही दिया तालियों के द्वारा। अहिंसा परमो नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आप लोग बहुत सारी बातें जानते हुए भी प्रयोग नहीं करने से विकास रुकता है। विद्यालयों में पढ़ाते हैं, शंका हुई तो समाधान करते हैं, किंतु प्रयोगशाला में जाकर के उसका कैसा परिणाम होता है, किसके साथ किसने प्रकार से इनमें भेद आते हैं, आदि आदि जो विकास के क्रम है, उनसे यदि वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं,
उसको उपेक्षित कर देते हैं तो हमारा वह सुना हुआ कभी भी काम में नहीं आता। इसलिए प्रयोग करने के लिए कई प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। जैसे दुकानदार अपना माल बेचता है, देश विदेश से भी लोग ग्राहक आ सकते हैं, आते हैं, और वह अपने माल दिखाता है। ग्राहक जब जिसको पसंद करता है उसको दिखाने के लिए वह अपने गोदाम वगैरह ले जाता है। उनको पसंद आ गया हो, भाव भी उसका ज्ञात हो गया उससे, और वह चला जाता है। इतनी तारीख के दिन आप हमारे इतने नंबर पर इतनी बोरी या टन भेज देना। माल को हम अपने हाथ में लेंगे तो हम आपको पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उतने समय पर उन्होंने भेजा, ग्राहक को ज्ञात हुआ और उनको देखना चाहा तो आप लोग उसको कैसे देखते हैं? जिसको बोलते हैं ये लोग, मान लो कोई धान खरीद रहा है तो उसमें हुक लगाते हैं, जिसको पारखी बोलते हैं। परखी परखी यूं करते हैं, सामने सामने हाथ में वो आता है। एक बोरी से ले लिया, दूसरी बोरी में वह बीच में लगाता पारखी, तीसरी बोरी में वह नीचे का निकालता। आप लोग अपनी चीज के तो पारखी बनते हो, लेकिन दूसरी चीज को खरीदना चाहो तो पारखी अवश्य बनना चाहिए। जब वह कहता है तीनों स्थानों में भिन्न भिन्न जो माल दिया था सैंपल के लिए वह नहीं निकला, तो कहता है आप वापस, क्वालिटी ठीक है, क्वांटिटी तो है, उसको लेकर के क्या करना। जैसा आपने दिखाया था वह सब दिखावा लग गया। दिखावा का मतलब सैंपल में तो था, मूल बोरी में वो नहीं आई थी। और वो पूरा पूरा जहाज हजारों लाखों टन का वापस हो गया।
क्यों? अब क्यों मत पूछो। आपने जैसा सैंपल दिया था, नमूना, जुना है कि नवीना है? ये बताओ। तो नहीं निकला, और दुनिया में हंसी हो गई। दुनिया में हंसी और हो गई। आपका विश्वास साफ हो गया, कोई बचा नहीं। एक भाव है, एक भाव है, एक भाव है। अब चिल्लाते रहे, यहां पर भाव का अभाव है। पैसा तो आवश्यक है, व्यापार तो आवश्यक है, लेकिन उसमें गुणवत्ता अवश्य देखी जाती है। चाहे वृद्ध आए, चाहे प्रौढ़ आए, चाहे बालक आ जाए, तो भी आपका वह माल सही रूप से पहुंचना चाहिए। अरे उनके यहाँ जाओ, आंख बंद करके ले आओ। क्यों? सुनो पहले, आंख बंद करके ले आओ, इसका अर्थ बहुत गहरा है। चिकित्सा करने के लिए तो आंखें खुली हुई रहती है, किंतु परीक्षण के समय पर आंखें खुली रहती है। वहां पर परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ और ले आओ। चाहे बालक को भेजो, वृद्ध को भेजो, प्रौढ़ को भेजो, अपढ़ को भेजो या पढ़े लिखे को भेजो, उसका कोई मायना नहीं। क्योंकि एक बार ग्राहक बनता है तो उनको ढूंढता हुआ आता है वापस। यदि मान लो आपके पास एक कोई ग्राहक आ गया, दिखाओ 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 कर करके, फिर बाद में हम थोड़ा सा, हाँ आप दूसरी दुकान ले आओ, ले आओ तो बहुत अच्छा है, मुझे भी संतोष होगा। ध्यान रखो, घूम करके यहीं पर आना पड़ेगा। नहीं समझे? बाजार में कहाँ क्या है हमें मालूम। तो इसलिए धर्म की परख ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम नंबर देते हुए बैठ जाएं। वह व्यक्ति इतना आत्मविश्वास रखता है, जब वह स्वयं पुनः आ गया ग्राहक, क्या है, तो उस समय आनाकानी करने लगा ये दुकानदार। अब की बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अब की बार हम पार्की और अच्छे ढंग से रखेंगे। क्योंकि एक बार आपका बाजार का भाव डाउन हो गया, नीचे आ गया, तो उसको ऊपर पहुंचाना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप सुन तो लेते हो, लेकिन प्रयोग करना भी सीखो, पारखी बनना भी सीखो। और आज संसार में पारखियों की कमी है ही नहीं, किंतु माल, वस्तु क्या है, ये यदि बाजार में आप लोगों को ज्ञात नहीं है, तो आपकी दुकान सही चलने वाली नहीं है। पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे उनके पास सर्विस करते, क्योंकि ये पढ़े लिखे इसलिए सर्विस करते हैं।
अनुभव इनको चाहिए। अनुभव के बिना, बार बार परखे बिना हम उसमें नहीं जा सकते। घी की मान लो किसी के पास दुकान है, क्या करता हो, उसके ढक्कन पर घी घोल देता है, इसमें पर्याप्त हो जाता है। थोड़े बहुत मान लो मिक्सिंग है, यूं लेकर के, ऐसा नहीं कि शीशी से यूं कर दे, उसी को तो वह यहाँ लगाता है, फिर बाद में सूंघता है। यदि सूंघने के उपरांत भी उसकी सुगंधी नहीं आ रही है तो ऐसे नहीं कि नाक में लगा दे उसको, या तो नाक की परीक्षा कर लो या तो घी की परीक्षा कर। यदि अपने को संदेह हो गया तो दूसरे अपने पास और बैठे हैं, उनकी बात ये दो, अपने आप ही उसकी परख हो जाती है। बड़े बड़े सौदा हो जाते हैं, पारखी सही नहीं रहने से उसमें धोखाधड़ी हो जाती है। अब आत्मा तो दिखती है, शरीर दिखता है, आत्मा की परख कैसे करें? माल देखते ही उसका मन खिलता नहीं, पसंद नहीं आता। इसलिए जब माल पसंद आता है, पसंद करने वाला कहाँ है? भीतर है। बाहर परख की जा रही है, प्रसन्नता जो आती है वह आत्मा के स्रोत से आती है। हाँ, वर्षों का अनुभव है। अपने आप अपने यहाँ सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता हो, बहुत सारे लोग थर्मामीटर लेकर के बैठे हैं। यहाँ पुकारना अपना नहीं है, किंतु क्या वस्तुस्थिति है इसको समझना है। तो उनको प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि और गुणों की अभिव्यक्ति होती है तो उसको सम्यक दृष्टि कहा गया है। इसी आधार पर वह आगे भी अपने जीवन को चलाता जाएगा और यह अनुभव उसका, यह प्रशम भाव, संसार से भीत हो जाना, शरीर से प्रति निरीह हो जाना, ऐसे नहीं शरीर को लॉन्च करके फेंक दो और इसको सुखा दो, नहीं, सुखाने के लिए नहीं कहा, लेकिन पुष्टि के लिए भी नहीं कहा। जहाँ जैसे तप वगैरह लेते हैं उसको सहन करने की यदि क्षमता है तो उसको सहन करने योग्य बनाओ, नहीं है तो जहाँ पर इसके लिए योग्य आहार आदि मिलते हैं वहाँ पर जाओ और वहाँ पर ये तप को अंगीकार कर लो, तपस्या करोगे सफलता मिलेगी। इस प्रकार आचार्यों ने आगे जाकर के शास्त्र ग्रंथों को भी गौण करते हैं। हमें बताओ, जो शोध छात्र होता है उसके पास पाठ्यक्रम पुस्तकें रहती है? हाँ, नहीं रहते। काय को पढ़ा लिखा है? हाँ? इसलिए नहीं है, पाठ्यक्रम के द्वारा जो विषय अवगत हो गया, उसको पुनः देखने की कोई आवश्यकता, वो सीधा पुस्तकालय शास्त्र भंडार की ओर चला जाता और उसमें से किताब निकाल लेता, पहले लिस्ट पढ़ता है और उसमें कहाँ कहाँ पर अपने योग्य है उसको नंबर देख करके वो निकालता है।
और उनमें से सब पढ़ता नहीं हो, वह देखता विषय कहाँ पर उसका है, उसको बस अपने पास रखता है। ये सूत्र बन जाते हैं, फिर बाद में उसको देखता रहता है। यही शोध छात्र की पहचान होती है। और वह हमेशा हमेशा कैसा रहता है, चिंतन में डूबा हुआ रहता है। आपके लिए छुट्टियां मिलती हैं, शोध छात्र को कभी छुट्टियां मिलती नहीं है या लेता नहीं, क्या पता, वह लेना नहीं चाहता और उसकी कक्षा की अवधि भी नहीं रहती। एक बहुत मार्के की बात है, हर कक्षा में एक वर्ष देता और स्नातक होने के उपरांत उसके लिए एक विषय के लिए 2 वर्ष देता है। लेकिन शोध छात्र के लिए वर्षों की कोई अवधि सीमा नहीं रहती। फिर जीवन पर्यंत जीवन भी छोटा हो जाता है, जिस विषय का मंथन करने के लिए छोटा पड़ जाता है और वह डूबता चला जाता है, ऐसा जैसे और कोई भी नहीं कर सकता। 3-4 वर्ष भी लग सकते हैं, फिर बाद में उसको उससे निवृत्ति हो जाती है। तो आप लोग 1 साल तो देख लेते हैं, दूसरे साल में बेटा दुकान प्रतीक्षित है, बैठ जाओ। पिताजी ऐसा करो, दुकान में रखना है तो दुकान में रख दो, नहीं समझे, किंतु यदि दुकान नहीं रखना चाहते हैं तो मुझे पढ़ने दो। बेटा पढ़ते पढ़ते लाखों रुपए खर्च हो गए, आपको खर्च से यदि डर है तो हम कमा करके आपको उससे 4 दे देंगे। बातें करता है, हम बातें तो इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि आप दुकान की ओर कह रहे थे। दुकान लेना तो दुकान देख ले। इसलिए जो संसार से, शरीर से, भोगों से अनासक्त नहीं होता है, चारित्र लेना तो बहुत दूर है। सम्यक दर्शन के बारे में भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आप अपने भावों को ऊपर बढ़ाना चाहते हो तो प्रशम भाव, अनासक्त भाव, अनुकंपा भाव, अस्तित्व के बारे में, किस वस्तु का क्या स्वभाव है, इसके बारे में चिंतन करते जाओ। यह आपके लिए पाठ्यक्रम है। फिर इसके उपरांत शोध ग्रंथ में कभी भी पाठ्यक्रम बनता नहीं। किंतु आज शोध करने वालों की हाल थोड़ी सी पूछताछ कर लो, कौन से हॉल में रहते हैं वो, हाँ, कौन से हॉल में रहते हैं उनको पूछ लो। निर्देशक बना करके वह उसी से सब कुछ लेना चाहता है और निर्देशक भी उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की मांग रख करके उसकी पूर्ति के लिए कहता चला जाता है। ऐसा नहीं होता। पहले अध्यापन कार्य के माध्यम से ही शोध के विषय तैयार किए जाते थे, किंतु आज विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययन ही नहीं हो पाता, सब दिखावट आ गई है। इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, पारखी जो है ना अच्छी ढंग की रखो, तो ये निश्चित है आपका अध्ययन, आपका मंथन, आपका आलोड़न, ये सारे गहराई की ओर लेकर के जा रहे हैं। आज के विद्यार्थी नौकरी की तलाश में हैं, उसकी नौकरी की ही गहराई दिखती है और कुछ उसको दिखता भी नहीं। माता पिताओं को तो और कुछ नहीं दिखता, हमने इतना खर्च कर लिया इसके ऊपर,
अब इसके बदले में क्या है? बदले में तो आपका पुत्र है, अनुभवी है, वो सब कुछ कर लेगा। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में आया है ना श्लोक, यदि संवर है स्यात्, संवर यदि है तो संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि वह नहीं है तो भी संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों में एक प्रकार से बहुत बड़ी भारी कमियां हैं। हम इकट्ठा कर रहे हैं, किसको इकट्ठा कर रहे हो? परमार्थ को प्राप्त करने के लिए अर्थ की थोड़ी सी आवश्यकता तो है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आप कर रहे होते हैं। इसलिए पहले हमारे लिए सेव्य क्या है, आराध्य क्या है, खाद्य क्या है, इसकी आप परीक्षा कर दो, फिर इसके उपरांत आगे की यात्रा चालू कर दो। परीक्षा का उदाहरण आप अवश्य ही याद रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।